कॉल इफेक्ट यही होता है ना, एक इवेंट किस तरह से दूसरे इवेंट तक लीड करता है। Recording in progress. अच्छा, अब जो कॉल इफेक्ट है ना, उसकी फर्दर दो डायमेंशन होती हैं। एक डायमेंशन होती है कॉज फोकस्ड, एक होती है इफेक्ट फोकस्ड। ये बात नोट करें, गौर सुनिएगा, पेपर में उड़ जाएंगे आप लोग, प्लीज वेरी प्लीज वेरी सीरियस। कॉल इफेक्ट में दो डायमेंशन हो सकती हैं, अभी वो एग्जांपल भी दूंगा आपको। एक होती है कॉज फोकस्ड ऐसे, एक होता है इफेक्ट फोकस्ड। कुछ ऐसे न्यूट्रल होते हैं, कॉज इफेक्ट दोनों फोकस होता है उनमें। वो मैं आपको एग्जांपल सारी बताता हूँ। उसने पहले लिखा हुआ है कि वन और सेवरल कॉजेज एंड वन इफेक्ट, कि एक ऐसे वो आपको देगा जिसके कई कॉजेज होंगे, इफेक्ट वो होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, इसके कई कॉजेज हैं, इफेक्ट क्या है, एक क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसे ही है, ये एक ऐसे है। तो आपको अगर मैं क्लाइमेट चेंज कैसे देता हूँ, तो उसके कॉजेज कई होंगे, एट द एंड जाके इम्पैक्ट क्या हो रहा होगा, एक क्या, क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये समझना है कि कॉज इफेक्ट ऐसे में कॉज फोकस ऐसे है या इफेक्ट फोकस ऐसे है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जी, वन कॉज एंड मोर इफेक्ट्स, दो तरह की डायमेंशन बन सकती हैं। एक कॉज, उसके ढेर सारे इफेक्ट्स, या ढेर सारे कॉजेज और उसका एक इफेक्ट। अब जब एग्जामिनर आपको ऐसे देगा तो आपने डिटरमिन ही करना है कि आपका ऐसे कॉज फोकस्ड है या इफेक्ट फोकस्ड। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नीचे उसने लिखा भी हुआ है, दीज टू स्ट्रक्चर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऐसे स्टाइल, नेशनल ज्योग्राफी 2020 सोर्स बताया उसने। आगे है जी, द फोकस ऑन इफेक्ट्स मेथड। इफेक्ट मेथड क्या होता है? टू एनालाइज हाउ वन और मोर इफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉज, के दो तीन चार इफेक्ट्स हैं तो उसका एक कॉज किस तरह से लिंक होता है। फोकस ऑन कॉज मेथड, तो आप इसको इस तरह लिख लें पॉइंट्स में कि कॉज इफेक्ट ऐसे में फर्दर दो होते हैं, फोकस ऑन इफेक्ट मेथड, फोकस ऑन कॉज मेथड, ये दो हैं। एक है जी कॉज मेथड, एक है इफेक्ट मेथड। यानी कि कुछ ऐसे ऐसे होंगे जिसमें ढेर सारे कॉजेज होंगे, इफेक्ट एक होगा, और कुछ में ढेर सारे, एक एक कॉज होगा, ढेर सारे इफेक्ट्स होंगे। ये दो तरह की बातें आ गई, समझ रहे बात यहाँ तक? ये बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, आगे लेके चलते हूँ इसमें जी। ये देखें जी, ये आप लिख लें जी, कॉज इफेक्ट ऐसे में आगे एग्जांपल्स क्या हैं जी, फोकस किस पे है, द कॉज ऑफ कोल्ड वार, तो किस पे फोकस है, कॉज मेथड पे। आपने कॉज ही बतानी है ना, इफेक्ट क्या है उसका, कोल्ड वार। ये आप ऐसे की टाइप से लिख लें कि आगे कॉज फोकस कौन से हैं और इफेक्ट फोकस कौन से हैं, लिखें। ऐसे के लेक्चर आपके बड़े इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। डू नॉट स्किप द लेक्चर, मैं आपको सारे मैथड बताने लगूँ ऐसे इसके, जो भी अंग्रेज पढ़ाता है आपको बहुत फायदा देंगे। द कॉजेज ऑफ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ये फिर किस पे है, फोकस है कॉज पे, फोकस ऑन कॉज मेथड है। द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, ढेर सारे कॉजेज स्ट्रेस के, सीरियस, जॉब, शादी, स्ट्रेस। हाँ, इफेक्ट एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कॉजेज ढेर है, इफेक्ट क्या है, एक ही इफेक्ट है, स्ट्रेस। आगे जी इफेक्ट्स ऑफ, अब देखिए आगे इफेक्ट इफेक्ट फोकस कौन सा आता है, द इफेक्ट्स ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो फोकस किस पे है, इफेक्ट्स। आगे जी इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनी कोलैप्स, तो फिर किस पे आ गया, इफेक्ट्स पे आ गया, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये एग्जामिनर आपको गाइड करता है कि आपने फोकस किस पे करना है, कॉज बेस पे या इफेक्ट बेस पे। तो आप ये पहचानेंगे वहां बैठ के कि मैंने फोकस कॉज पे रखना है या फोकस इफेक्ट पे रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी जी, गेटिंग माय पॉइंट, क्लैरिटी हो रही है?
आज आपको मजेदार लेक्चर समझ आएगा। फोकस रखिए, सिर्फ फोकस। ओके, आगे देखिए। चलो आगे। देर आर टू डिफरेंट वेज दैट यू मे स्ट्रक्चर अ टिपिकल क्वालिफाइड ऐसे। दो तरीके हैं जी, आप क्वालिफाइड ऐसे को कर सकते हैं जी। ए आई एज ओवरस्टेप्ड बाउंड्स, ये इफेक्ट बेस ऐसे जी, ठीक कह रही हैं जी। आप समझा रहे हैं। ए आई एज ओवरस्टेप्ड बाउंड इफेक्ट बेस ऐसे आ सकता है। लेकिन ये मैं इसको आप एनालिटिकल अप्रोच में डील करूंगा, क्योंकि उसने इफेक्ट्स नहीं पूछे उसके वैसे। उसने कहा है ओवरस्टेप बाउंड, ठीक है, आप उसके इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि ओवरस्टेप कहाँ पे कर सकते हैं, काइंड ऑफ ओके। अच्छा जी, आगे दी यूजली अटैच टू कन्वेंशन 5 स्टेप पैर ऑफ स्ट्रक्चर, हाउएवर यू शुड एडजस्ट यूर अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट है। अब नॉर्मली जो ये हार्वर्ड की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है 5 पैराग्राफ बेस्ड, ऐसे होता है 5 5 पैराग्राफ बेस्ड। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट एफपीसी की डिफरेंट है, वो बता रहा हूँ मैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हाईएस्ट लेवल पे ऐसे पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट लेवल। ट्रस्ट में। अभी तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होकर तुम लोग ऐसी ऐसी बातें बताता है कि थोड़ा इमोशनल नहीं करना। इंट्रोडक्शन क्या होता है? Opening of a focus on effects essay will include many of the standard components. Introduction के standard components क्या हैं? अब ये देखें, मतलब cause और effect दोनों के standard components क्या हैं? Starting by introducing a general contours of your topic, think of a hook to engage your reader. Think of a hook to engage your reader, ये क्या है? Starters। मैंने जो starters का नाम बताया तो hook भी कहते हैं। Starters को hook भी कहते हैं। hook connect करने के लिए, engage करने के लिए। Then provide some relevant background, include more specific information we linked to your thesis. You may then wish to delineate why this topic is important and relate to it. अब इसमें वो फैक्टर्स आपने लिखे हैं, वो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि स्टार्टर्स आ गए, उसके बाद थीसिस आ गया, फिर फैक्टर्स आ गए। दूसरा मेथड ये है, मैंने कहा था दूसरा मेथड ये है, स्टार्टर्स आए, फैक्टर्स लिखे, उसके बाद एंड में थीसिस लिखा। एंड में थीसिस लिखा। कॉजेज ही ना, वो फैक्टर्स की बात ही है ना, कॉज फिर ऐसे में कॉजेज हो जाएंगे, अदर उनको उनका नाम फैक्टर्स ही ले आए। बात सेम है। अच्छा, चले आगे, चले आगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखना चाहिए तुम लोगों को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which began in Britain and spread across Europe and the United States through the 18th and 19th centuries is widely recognized as responsible for the momentous shift to 20th and 21st century lifestyles. Fundamental to this shift was the radical transformation that the revolution prompted in economic and political life. Shift toward capitalism economy, for example, was initiated. This as a focus is on, अब ये लिख लें आप जरा इंट्रोडक्शन का एक पैटर्न। ये इंट्रोडक्शन के पैटर्न इस तरह लिख सकते हैं, इसमें तीसरे एंड में लिख रहा है वो, लिख लें, नोट करें जी। तस्वीरें हट लेना हराम है, वीपीएन की तरह, मैं बता रहा हूँ। ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, हाँ ये बस ये में रखें। तस्वीर लेना हराम है, लिखना हलाल है। ठीक है, तो अगर कोई तस्वीर लेगा वो हराम काम करेगा, या हराम काम करने वाले पास नहीं होते सीरियस में, ये बता रहा हूँ मैं। ये थीसिस स्टार्ट में लिखे, बिल्कुल मैंने आपको कहा हुआ लिखे, आप ये करें।
जब नहीं चल रहा आप लोगों का, इंस्टा नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा आप लोगों का। जी बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल रिलेशनशिप बेस्ड ऐसे आता है निशा, क्योंकि कॉज इफेक्ट का रिलेशन होता है, इनमें इकट्ठा लिखना भी सिखाऊंगा आपको। लिख लिया? यार वो आपकी असाइनमेंट जो सी है, किसी ने जो ऊपर भेजी है वो हमसे डाउनलोड नहीं हो रही, एक दो दिन सब्र कर लो। वीपीएन का वैसे ही आराम है, तो वो हम कर नहीं रहे, हलाल काम करते हैं सारे। लिख लिया? ये आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है ना, इसको आप लिंक करना सीखें। ये एक इंट्रोडक्शन है, मैंने इसको चार में डिवाइड किया हुआ है वैसे ही। ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक इंट्रोडक्शन है। लिख नहीं हो रहा? हाँ। यस। ये वैसे एग्जांपल उसने दी हुई है कि आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। आगे चलें जी, कॉज फैक्टर, आगे चलें, चले आगे।
यस, एंड में थीसिस लिखा हुआ। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझसे आप पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको तीनों मेथड अभी निकाल के दे देता हूँ, मेरे लैपटॉप में सामने पड़े हुए हैं। एक, बल्कि मैं आपको कल परसों पढ़ा भी दूंगा तीनों। एक एरिस्टोटल की मेथड है, एक रोजर्स का, एक टोलमैन का। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी मेथड नहीं है। ये जो मेथड्स के बाप माँ बने हुए हैं ना, ये कोई नहीं है। ये सारे के सारे मेथड इनको भी नहीं पता उन्हें कहाँ से आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लेना कभी, ये किसी सीएसपी से भी पूछ लेना कि तुम जो मेथड पढ़ा रहे हो बताओ नाम क्या है इसका, नहीं पता होगा। मेजोरिटी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। जी लिख सकते हैं। ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन ये अंग्रेजों की बात है, पाकिस्तानी से पढ़ोगे तो ऑकवर्ड ही फील होगा ना। ठीक है, दैट्स वेरी फाइन। मैं आपको जो मैसेज करवा रहा हूँ दैट्स परफेक्ट। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, मैं थीसिस ऊपर की लिखवाता हूँ और नीचे वाले मैथड में क्या फर्क है। मुझे दोनों बहुत पसंद है, लेकिन मैंने जो मेजोरिटी अंग्रेजों को पढ़ा है, मेजोरिटी की बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि आप अपने सेंट्रल आइडिया ऊपर प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर को पहले ही समझ आ जाए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, नीचे ना। मैं सिर्फ इस उस रेशो को देख के आपको ऊपर लिखवाता हूँ। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, दोनों मेथड अंग्रेज के हैं, मेरा कोई मेथड नहीं है। मेरा इनमें से कोई मेथड नहीं है, दोनों अंग्रेज के हैं। मैंने कौन सा लगाया था, मैंने जो आपको करवा रहा हूँ वो लगाया था पेपर में। पीएमएस के पेपर में वही लगाया था, सीएसएस में भी। मेरे ऐसे के अंदर 77 मार्क्स भी हैं, 48 भी हैं, इन्हीं मेथड्स पे। रिलैक्स। ये जनरल स्पेसिफिक, यस। तो मेथड के ऊपर मत जाएं, क्योंकि आप लोग इसमें फंस जाते हैं कि मेथड कौन सा ठीक है। मेथड दोनों ठीक है। तुम लोग तो सेशन आ नहीं रहे ना। आप लोग तो, ये अगस्त के बच्चे बैठे कितने आते हैं, कल कितने आए थे? हाँ, तो तुम लोग साल का सेशन पढ़ो मेरे से, साल का। एक साल पढ़ो। मैं आपको पैराग्राफिंग कराऊंगा, मैं आपको एसए की एक एक इची बीची टीची कराऊंगा। पैराग्राफ, इतने ज्यादा पैराग्राफ की इतनी ज्यादा निटी गिटी कराऊंगा, तुम लोग हैरान हो जाओगे पैराग्राफ के ये बातें हैं। एक साल का सेशन, उसके बाद तुम लोग फेल होकर दिखाना। लेकिन फिर वो हिम्मत है ना, डेली आना जाना, ये भी तो बात है ना। आप रेगुलर कोई नहीं। एग्जाम डिले होने पे क्या आप डिले नहीं होंगे? कर्नल साहब नहीं मान रहे जी। हाँ पार्टी में जबान पे कहें। नहीं, मैं दूंगा पार्टी, जबान पे कहें, स्पाइस बाजार कायम है भाई। अब आपके चेयरमैन साहब नहीं मान रहे तो स्पाइस बाजार जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, आगे चलते हैं। हसन तो मैं वीडियो कॉल पे ले लूंगा। सीरियसली, मैं आपको ले जाऊंगा स्पाइस पर, मैं वादा नहीं करता। आपको ले जाऊंगा, ड्रॉप करके आ जाऊंगा। अच्छा, लेकर आऊँ? तुम लोग ले जाओगे स्पाइस बाजार मुझे? तुम ले जाओगे स्पाइस बाजार मुझे? अच्छा चलिए। अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं तब। अच्छा ये देखिए जी, ये देखिए भाई, पहला बॉडी पैराग्राफ देखिए। अब बॉडी पैराग्राफ लिखने का तरीका सीख ले, कॉल फेड ऐसे का। एज दिस इज अ फोकस ऑन इफेक्ट ऐसे, इफेक्ट्स ऐसे। अगर ऐसे का फोकस हो इफेक्ट्स पे, ईच ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ शुड डिलिनिएट द डिफरेंट इफेक्ट्स, ठीक है, occurring as a result of your central topic that you wish to discuss. Organize the chosen effects in a way that makes sense. For example, in the case of chain reaction where one consequence follows another, it would make sense to position the facts in a logical order. As always, the body paragraph should be structured as follows. अब समझ रहे हो? वो ये कह रहा है कि फैक्ट्स लिखे, लेकिन उनमें क्या लगना चाहिए, सीक्वेंस। कॉजेज लिखोगे तो उसमें भी सीक्वेंस, फैक्ट्स लिखोगे तो उसमें भी सीक्वेंस। निदा, अपना कैमरा बेटा ऑफ करें। डी चौक तो नहीं फेर रही, गाड़ी में लग रही हो? नहीं, बंदे का पता लगता है कोई मतलब। अच्छा, समझ रहे हैं? अफेक्ट्स का सीक्वेंस मेंटेन करना है। अच्छा, सीक्वेंस कैसे मेंटेन करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? मैं बताता हूँ चेन रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफोरेस्टेशन का अगला इफेक्ट क्या हो सकता है, लिंक, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, उससे, या डिफोरेस्टेशन का अगला जो चेन रिएक्शन क्या हो सकता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि इससे अगला ये आ सकता है इफेक्ट, उससे अगला इफेक्ट आ सकता है, उससे अगला। चेन रिएक्शन होता है ना, पहले एक इफेक्ट आता है फिर दूसरा, आपको इफेक्ट्स के भी सेंस बनानी है। ये भी ऐसे के अंदर मैटर करता है। अब आप
डिफोरेस्टेशन एंड में ले जाओगे अगर, या दरमियान में रखो, शुरू में आप गैसेस का बैलेंस रखो, तो वो कोई स्ट्रक्चर नहीं मानता ना। इफेक्ट्स तो सारे इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करें। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यार लॉजिक और सीक्वेंस नजर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार एक मजेदार सी बात सीक्वेंस वाइज हो रही है। ये भी ऐसे बड़ा मैटर करता है। आगे जी, रिमेंबर टू ऑलवेज लिंक दिस बैक टू द ओरिजिनल कॉज। हर कॉज को ओरिजिनल कॉज से लिंक करना है। हर इफेक्ट को ओरिजिनल कॉज से, सॉरी, हर इफेक्ट को ओरिजिनल कॉज से लिंक करना है। यू शुड नॉट merely state what happens but seek to build a connection between the two। वो कह रहा है जितने भी आप इफेक्ट्स लिख रहे हैं उनको किससे लिंक करना है? कॉज से। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अब उसने इफेक्ट को किससे लिंक किया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या है इसके अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमीज। उसने लिंक किससे किया है? कॉज से। कॉज क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आगे सुन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमी प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट शिफ्टेड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री द फैक्ट्री सिस्टम एंड मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो इसमें बात बताइए, क्या ये आपके ऊपर वाले टॉपिक स्टेटमेंट प्रूव नहीं कर रही? देखिए जरा, मैच करें। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमीज किस तरह हुई है। उस नीचे एग्जांपल दिए बड़ी क्लियर किस तरह हुई है। ये होती सिमेट्री। आगे जी, कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? मतलब इतनी मैं ऐड करता डिटेल पूरे पूरे पैराग्राफ तो नहीं, मैं आपको लिंक करना सिखा रहा हूँ टॉपिक स्टेटमेंट को अगली एविडेंस से किस तरह लिंक करना है, और एविडेंस टॉपिक स्टेटमेंट लिंक होनी चाहिए, कंक्लूड कैसे करना है। फिनिश योर पैराग्राफ विद अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेक्शन। रिमेंबर नॉट टू रिपीट एवरीथिंग हियर, नॉट टू रिपीट एवरीथिंग, बट टू पेंट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कॉज कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप। जो भी आप लिख रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर देनी होती है कंक्लूडिंग सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल नीचे जी, ओवरऑल देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन इकोनॉमिक लाइफ। आपको मैंने जितने भी पैराग्राफ बताए हैं उनको कंक्लूड करवाना सिखाया, ऐसे ही करवाना। ओवरऑल पिक्चर। बात समझ आ रही है सबको? लिंक करना होता है, यस, वापस लिंक करना होता है आपने पहले से। आगे जी, सेकंड बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। टॉपिक सेंटेंस है एज इन द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आउटलाइन, एज इन द फर्स्ट पैराग्राफ आउटलाइन द सेकंड इफेक्ट। अच्छा, अब आपने क्या है, ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ में क्या होगा? आउटलाइन द सेकंड इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आउटलाइन करें, दैट यू विल बी डिस्कसिंग in this, if this is linked to the previous effect, remember to make logical connection। अगेन वो कह रहे हैं लॉजिकल कनेक्शन मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगला बिल्ड किया है, पिछला क्या था? पिछला किस पे था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे था। अगला किस पे देखें? फॉलोइंग दिस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वाइडली अंडरस्टूड एज हैविंग एक्सीलरेटेड द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन मेनी कंट्रीज। अब पिछले में उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किससे लिंक किया था? ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी से। आगे उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लिंक किया, मतलब उसने बेसिक कॉज को नहीं छेड़ा, अफेक्ट ला रहा है वो उस कॉज से लिंक करके। सेकंड इफेक्ट क्या है जी? इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। फिर उसने क्या सपोर्ट कर रहे इफेक्ट से, कैसे? उसने लिंक कैसे किया जी? इकोनॉमिक ग्रोथ एज मेजर्ड बाय जीडीपी इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। Prior to industrial revolution, GDP per capita in Britain was stable. Following the industrial revolution, GDP per capita began to increase rapidly। अब उसने लिंक किया है, कंक्लूड भी वैसे किया। अगेन समराइज द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ। रिमेंबर नॉट टू इंक्लूड एनी न्यू और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नेवर इंक्लूड एनी न्यू और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस। आप पूछते हैं ना सिमेट्री, कोहेरेंसी, कनेक्टिविटी कैसे होती है पैरा एसिस के अंदर, इस तरह। आपने बेसिक कॉज को नहीं छोड़ा, उस कॉज से आगे इफेक्ट निकालते जा रहे हो। अब ये मैं जो भी बॉडी पैरा पढ़ूंगा, एग्जामिनर ये देखिएगा कि यार ये इफेक्ट बता रहा है, लेकिन इफेक्ट किसके बता रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। हाँ, और कंक्लूड करने के तरीके भी सीखे, दरमियान में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के तरीके भी सीख लें। देखिए ना, इस पैरा भी पढ़ोगे तो आपको कोई रेपिटेशन नजर नहीं आएगी, हर लाइन में नई बात है। इंक्लूड भी देखिए। आगे देखते हैं, चले आगे। थर्ड टॉपिक सेंटेंस, फाइनली आउट इन द लास्ट इफेक्ट दैट वी विल डिस्कस
If it follows from the previous one, make a contrast or make sure to indicate the logical argumentation. Again वो कह रहे हैं logically connect करें, कैसे जी? These economic shifts, however, did not occur as a result of autonomous force of the industrial revolution. They were enabled by forced labor. Again उसने एक और इफेक्ट ले आया है, लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिंक किया है. एग्जांपल क्या दी, सपोर्टिंग सेंटेंस. द कोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्रू आउट द 18th century was marked by coerced labor regimes which produce essential resources. अगेन उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नहीं छोड़ा. इफेक्ट क्या बताया इसमें, फोर्स लेबर. यस, पहले में क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी, दूसरे में कैपिटलिज्म, तीसरे में फोर्स लेबर. लेकिन तीनों पैराग्राफ में आपका लिंक किससे बन रहा है, फैक्ट. मेजर कॉज है, कॉज क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आपने इंक्लूड किया उसको, कनेक्ट करना आ रहा है कॉज इफेक्ट, यानी कि ये कौन सा ऐसे था, इफेक्ट बेस्ड, लेकिन उसने बेसिक कॉज को नहीं छेड़ा. इफेक्ट्स लिखे हैं, आगे देखते हैं जी. कंक्लूजन. द कंक्लूजन ऑफ ऐसे शुड टाई ऑल ऑफ योर प्रीसीडिंग पॉइंट्स टुगेदर. मैंने आपको बताया था कि आपका कंक्लूजन हर पैराग्राफ को थ्रेड की तरह पकड़ लेता है, थ्रेड इसमें से निकालता है. बताया था ना मैंने. दिस इज योर फाइनल चांस टू मेक अ मार्क ऑन द रीडर, सो बी श्योर टू स्टे फोकस्ड एंड कंसाइज. reiterate and rephrase your thesis statement, summarize ऐसे main points and leave with any reflections on the implication of your piece. Example है, overall the industrial revolution triggered a widespread range of momentous consequences. Wind up कर repetition नहीं करेगा वो. While these pertain to vast economic transformation in Europe and United States, including shift in organized labor and the introduction of industrial capitalism, the consequences of industrial revolution in next slave colonies is contrasted in nature. In many countries, exploitative labor continues to produce resources necessary for industrial transformation. It is important then that a multifaceted perspective is adopted when examining the effects of historical events. The layers behind popular narratives must be unpacked. सारी लिंक आ रहा है, एंड में फूड फॉर थॉट दे रहा है. आपके पैराग्राफ इस तरह से लिंक होने चाहिए, अच्छे अच्छे. अब ये तरीका इसमें कैसे, नहीं ये होंगे कैसे, ये आपके होंगे प्लानिंग से. आप पहले प्लान करोगे तो होंगे. चार्जर इसका दे बेटे. आप पहले से प्लान करोगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे. हाँ, कंक्लूजन के अंदर सारे बॉडी पैराग्राफ सेट करते हो, रिपीट नहीं करते पॉइंट्स. ये बड़ा मुश्किल काम है. रिपीट्स नहीं होंगी, रिपीट नहीं होगा. मैं नहीं होगा. मैं आपको कंक्लूजन लिख के दिखाता हूँ. आपको मैं दिखाता हूँ, एक पॉइंट रिपीट नहीं होगा, लेकिन सारा चेहरा नजर आ रहा होगा ऐसे. यार तुम लोग एक बात नहीं समझते. तुम लोगों ने लगना एसपी है, डिफेंस में 3 घर बनाने हैं, बाहर की तुम लोगों ने नेशनलिटी लेनी है, 2-2 शादियां करने कराने रखते हो, लेकिन तुम लोगों ने कंक्लूजन नहीं लिखना सही, कसम से. मतलब आप उस लेवल में मेहनत तो करो ना. यहाँ एक शादी नहीं हो रही तुम लोगों की. हाँ? मेहनत है यार, मेहनत करो. मैंने नहीं देखा कोई बंदा कामयाब होता जब तक वो एक दफा डेथ को टच ना कर ले काम. ये मैं आपको बता रहा हूं. आप लोग कहते हैं ना लोग कामयाब कैसे होते हैं, मैंने नहीं देखा जिंदगी में कोई ऐसा बंदा जो मेहनत करते करते जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट को टच करके ना ऊपर. जब आप मेहनत करते हैं तो आपको जिंदगी में लोएस्ट पॉइंट को जाके टच करना पड़ता है, और इतना हौसला होना चाहिए कि वहां से आप ऊपर उठे. हाउ टू टच द डेथ, नीचा पूछिए डेथ टच कैसे करते हैं. आपका एम्बिशन इतना क्लियर और इतना वाज़ेह होना चाहिए कि दुनिया आपको कहती है कि आप नहीं कर सकते, और आप कहते हैं मैं करूंगा, और आप उसके लिए जान लगा देते हैं. इसे कहते हैं डेथ को टच करना. सोशल रिजेक्शन पहली चीज आपको मिलेगी. आपके दोस्त आपको छोड़ेंगे, आपके लोग आपको छोड़ेंगे, आपके अपने आपको छोड़ेंगे, आपको रोकेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगी पढ़ाई में, काम करने में, आने जाने में. आप सुबह उठ के कहेंगे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. रोजाना आपकी बॉडी आपको रेजिस्ट करेगी. डेली आपको उठ के खुद को संभालना पड़ेगा, जो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं. वेव्स के अगेंस्ट तैरना आसान काम नहीं है.
तुम लोग वेव से बहते हो, उसके अगेंस्ट भी तैरा करो, जिंदगी एक दफा मिली। तो यार पैराग्राफ क्या मसला है, तुम लोग एक पैराग्राफ नहीं जनरेट कर पा रहे, एक जिंदगी मिली है, फिर तो कबर भी होना है। ट्रस्ट मी ना, एक जिंदगी में एक पैराग्राफ नहीं जनरेट कर पा रहे खूबसूरत सारा। नहीं आप जिंदगी में, मैं आपको एक एक तरीका बता दूं, तुम लोगों को, तुम लोगों के बहन भाइयों ने मेरी पूछा। लो अब और बात करो। तुम लोगों को शादियों के बाद तुम लोगों के बहन भाइयों ने मेरी पूछा। नोट कर लो बात मेरी, किसी ने नहीं पूछना। नोट कर लो बात। आप बताओ, निभा लो रिश्ते। बीवी पूछेगी, हाँ बीवी को अगर तुमने इज्जत से रखा जरूर पूछेगी, उसकी इज्जत लगी नहीं पूछेगी, छोड़ देगी। बीवी को अगर तुमने इज्जत दी तो पूछेगी, बीवी साथ देती है फिर। दुखी लग रहा है तू यार। अच्छा आगे चलते हैं। हर किसी की नहीं पूछती। निशा कह रही है हर किसी की नहीं पूछती यार। तुम लोग शादी शुदा तो नहीं हो सारे। मुझे अच्छा आगे चले। तो मेहनत करें भाई, अगर बीवी नहीं पूछेगी तो एक और सही। हाँ, फिर यही हाल है, मैं तो यही हाल दूंगा। हाँ अगर नहीं पूछती तो कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात। अपनी इतनी वैल्यू बनाओ ना, पूछे तुमने। हाँ हाँ, इतनी वैल्यू बनाओ अपनी। एज अ मेल, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, एज अ मेल इतनी वैल्यू होनी चाहिए आपकी। अच्छा ये देखिए जी, फोकस ऑन, अब ये चलें जी आगे चलते हैं अब। चूंकि हम पहले हम किस पे थे, इफेक्ट बेस पे, अब कॉज बेस पे आ जाते हैं जी, जल्दी से फाइंड अप करते हैं। ये भी सेम है लेकिन देखें जी, अ फोकस ऑन कॉजेज ऐसे इज मच द सेम एज द फोकस ऑन इफेक्ट्स, लेकिन फर्क क्या होगा। उधर हमने फोकस किस पे किया था, कॉजेज पे, इधर किस पे, उधर इफेक्ट्स पे था, इस पे इधर किस, कॉजेज पे। अगेन उसने क्या इंट्रोडक्शन क्या होगा जी, ऑलवेज मेक श्योर यूर फर्स्ट सेंटेंस एंगेजिंग एंड, वही स्टार्टर की बात है ना, स्टार्टर जरूर। देन प्रोवाइड सम रेलेवेंट बैकग्राउंड, अगेन सारी वही बात है। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बताता हूँ जी, आगे ये ऐसे उस पर आता है जी, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के ऊपर है। आगे चलते हैं, चलो आगे। ये अफेक्ट कॉज बेस ऐसे में अब सारे क्या आएंगे, कॉज। अफेक्ट्स बेस में क्या आ रहे थे, अफेक्ट्स। अब ये देखें जी, फर्स्ट पैराग्राफ है जी, एज इन फोकस ऑन अफेक्ट्स ऐसे यू शुड थिंक अबाउट द ऑर्डर विच यू प्रेजेंट योर कॉजेज। इफ देर इज, ये नहीं रुके जी, इफ देर इज अ सेंसिकल, सेंसिकल है जी हाँ, प्रोग्रेशन और बिल्ड अप इन योर कॉजेज, देन यू शुड ऑर्डर देम अकॉर्डिंगली। टॉपिक सेंटेंस है जी, देखते हैं। वन मेजर कॉज ऑफ सीसीडी, सीसीडी पीछे क्या लिखा हुआ था, कुलिनी कोलैप्स डिसऑर्डर इज मेल प्रैक्टिस अमंग कमर्शियल बी कीपर्स। अब आपने ये क्या लिखने शुरू कर दिए, कॉजेज, लेकिन किसके कॉज लिखे, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के। पहला कॉज क्या लिखा उसने, मेल प्रैक्टिस अमंग कमर्शियल बी कीपर्स। नीचे उसने स्पोर्टिंग कर दी है, फीडिंग बीज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप फॉर एग्जांपल इज वन सच कॉमन प्रैक्टिस इन कमर्शियल बी कीपिंग। अब कंक्लूड कर दिया, द सस्टेनेबल प्रैक्टिस कमर्शियल बी कीपिंग, बी कीपर्स कैन देयरफॉर बी एडवांस्ड एज वन काज ऑफ, यानी कि उसने रैप अप कर दिया ना, अगेन वही बात है। द मैम एविडेंस दी एंड में रैप अप किस तरह किया, तो ये आ गया कॉज बेस। अब वो कॉज बेस बता रहा है किसी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर की, ऐसी है। कॉलोनी किसकी है, ये बता, बीज की बात कर रहा है। बी वो नहीं होते बीज को, ये वो कल्चर है बी कल्चर, जिसमें वो आपने देखा होगा फसलों ट्रैवल करते हुए वो ढेर सारे बी कल्चर के वो बॉक्स पड़े होते हैं, और उसमें वो आपके लिए शहद प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आगे जी सेकंड देखते हैं, सिमिलरली द अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री फार्मिंग एग्रीकल्चर सच ए यूज टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल अनदर पोटेंशियल कॉज ऑफ। अब इसने क्या बताया, सेकंड कॉज, लेकिन सेकंड कॉज का भी उसने उसको किससे लिंक किया, सीसीडी से। मेन टॉपिक को नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे मैं आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप लोग सवाल वो पूछते हैं कि रेपिटेशन होती है की टर्म की, तो भाई की टर्म की रेपिटेशन होनी है, सीसीडी को क्या लिखोगे। और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी रेपिटेशन तो होनी है, लिंक तो करना है आपने। फिर उसने उस तरह से इंक्लूड किया। थर्ड भी यही है, यहाँ पे जी, स्पोर्ट यूरो क्लेम इफेक्ट। अच्छा, फाइनली द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड फ्लावर्स हैज एक्सेलरेटेड सीसीडी, यानी कि वो कॉज से बता रहा है और उस कॉज को लिंक कर रहा है मेन टॉपिक से, एक आ रहा है ना, नीचे से रेलेवेंट एग्जांपल दिया और उसको एंड में
कंक्लूड कर दिया। इवन तुम लोग के पैराग्राफ में इतनी जान भी हो, तुम लोग पास कर जाए। कंक्लूजन भी इसका सेम है जिस तरह पहले बताया है, लिंक करना है मेजर से। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कॉल फैक्ट ऐसे समझ आई है आज? स्ट्रक्चर इसका, जो हमारा अगला ऐसे है, मैं आपको कॉल फैक्ट कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको क्लाइमेट चेंज का भी। क्लाइमेट चेंज फिर कॉज फोकस है, इफेक्ट फोकस है। अब जो हम ऐसे करते हैं उसमें बता देता हूँ बात क्या है। उसमें कॉल इफेक्ट दोनों पे इंपॉर्टेंस देनी होती है। क्लाइमेट चेंज का पहले कॉजेज बताएंगे, 6 कॉजेज, फिर उन कॉजेज के इफेक्ट्स बताएंगे। लेकिन आपको पता चल गया कॉज कैसे लिखना है, इफेक्ट कैसे लिखना है? जी, एक पैराग्राफ में एक कॉज। आप समझ आ रही है बात की? बताएं। जिस तरह से लिंक किया अभी, उसने लिखा है कि एज डिस्कस इन द प्रीवियस पैराग्राफ द colonial कल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बट देर इज अनदर रीजन। वो उसने लिखो, लिंक करो, पिछले से लिंक करना क्या मसला? हाँ, नहीं समरी नहीं, सिंपल लिख दे, बिसाइड्स दिस, इन एडिशन टू, अदर देन दिस, सिंपल। ये कॉल फेड पैराग्राफ की क्लास थी आपकी। मैं आपको कॉल फेड पैराग्राफ के बाद एनालिटिकल एसेस, जो आपको मैंने 3 बताए, एरिस्टोटल, टॉलमेंस, वो सारे, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। अब आपका कॉल फेड ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको पैराग्राफिंग भी सिखा दी है। सितंबर वाले बच्चे और अगस्त वाले बच्चे स्टूडेंट सुन लें, मैंने आपको क्लास के अंदर आपके सारे ऐसे का स्केड्यूल भेज दिया है, डेट के साथ। कंटेंट आपको आज मिल जाएगा, आउटलाइन में मिल जाएंगी। आप में से किसी ने लेट सबमिट कराया तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे खत्म होंगे, सेशन आपका क्लोज हो रहा है 10 तारीख को, आपको मैंने बताया था इंशाल्लाह 10 दिसंबर को। क्लास में करता रहूंगा बी एस एस की। अगला ऐसे हमारा एनालिटिकल होगा, पहले लेकिन मैं एक्टिव पैसे करा। थैंक यू जी, थैंक यू।